तज़िये भी देते रहते हैं, तो हम उनसे सवालात करके इस हवाले से तज़िया चाहेंगे। तो असलम भुट्टो साहब मेरे साथ लाइन पे हैं। मैं आप असलम भुट्टो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साबिर भाई। तो भुट्टो साहब मैं आपको एक तो ये कि जो एक लंदन में जो अल्ताफ हुसैन की जायदाद का केस चल रहा है उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे, और जो कराची में जो यहाँ इजलास हो रहा है उस वक्त। तो सबसे पहले तो असलम भुट्टो साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो लंदन में जो अल्ताफ हुसैन की जो प्रॉपर्टी केस जो चल रहा है और उसमें एमएमक्यूएम पाकिस्तान जिस तरह फरीक बनी है, और ख़ास तौर पे जो वफाकी वजीर हैं आईटी के अमीनुल हक साहब वो मुद्दई बने हुए हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं इस केस को? और यहाँ पे जो लोग हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, और जो वैसे भी जो एमक्यूएम के जो लोग हैं जो घर भी बैठ गए हैं या खामोशी भी इख्तियार कर ली है और अंदर भी पार्टी में भी हैं, और फारूक सत्तार के साथ भी, जो आप तो चूंकि बहुत करीबी साथी हैं फारूक सत्तार के, तो आप सारे आप बताइएगा कि इस केस को आप कैसे देख रहे हैं और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो साबिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज एक अहम इशू पे आपने एज ए तज्जिया निगार या फिर एज ए पार्टी के रुकन की हैसियत से आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि अमीनुल हक साहब ने जो वफाकी मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये केस दायर किया है बानी और कायद के खिलाफ और उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से, तो जाहिर है जैसे पाकिस्तान के लाखों कारकुनान का की दिल आज़ारी हुई है, जाहिर है बशमूल मेरे, जाहिर है मेरी भी दिल आज़ारी हुई है इस चीज़ के हवाले से। तो मैं इस हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि ठीक है कि -22 अगस्त को मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जिस तरह से 22 अगस्त कराई गई थी ये उसी चीज़ का तसलसल है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 7 जायदाद का हवाला दिया जा रहा है लंदन की कोर्ट के अंदर, जब बानी और कायद को वहाँ पे बुला लिया गया था कि जी, और मौक़िफ़ ये दिया जा रहा है कि ये असासे जो हैं ये पार्टी के असासे हैं और हम ये असासे लेकर और यहाँ की अपने कारकुनान में तकसीम करना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि ये पार्टी के असासे हैं और यहाँ की मुहाजिर कौम ने जिस तरीके से फंडिंग करके और अपने बानी और कायद को जिस तरीके से मजबूत किया था या पार्टी को, इस कौम को मजबूत किया था, और उसके बाद अगर आप ये स्टैंड ले रहे हैं तो फिर बेहतर है कि अगर आप कारकुनान की इतना दर्द रखते हैं तो फिर क्यों ना हम शुरुआत पाकिस्तान से करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये वो लोग हैं जिनको कायद ने, जो जो बानी और कायद थे एमक्यूएम के, और उन्होंने इनको एमपीए, एमएनए, सेनेटर और वहाँ से लेकर इनको इस कौम के साथ खड़ा कर दिया था और कौम ने इनको वोट देकर कामयाब बनाया था और इसी मुहाजिर कौम ने वोट दिया था और हजारों लाखों वोट लिए थे। तो मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि जो बेचारे अपनी मोटरसाइकिल पे आया करते थे, जो 2 पट्टी चप्पल में आया करते थे, और आज वो वीगो में और प्राडो में और लखपति करोड़ अरबपति है इस वक्त, जो लालू खेत की बुनियाद से उठे थे और आज डिफेंस में रह रहे हैं जिस अंदाज में। तो फिर शुरुआत यहाँ से कर लेनी चाहिए कि यहाँ के जितने वो लोग हैं जिनको करोड़पति और अरबपति बने हैं, पहले उनकी जायदादों को जब्त किया जाए और जब्त करने के बाद उनको बेच के, आप बेशक लंदन की भी जायदाद ले लें, कोई ऐसा नहीं है अमल। अगर आप कारकुनान की बात करते हैं तो फिर मैं कारकुनान की आवाज़ बनकर ये बात करता हूँ कि आप इन लोगों के भी असासे जब्त करें, वो भी लें, उनको बेचें, और आप शुरुआत करें कहाँ से? शोहदा की फैमिली से शुरुआत करें, उनकी फैमिलियों को कोमोड करें, जिनकी बुनियाद पे, जिनकी कब्रों पे खड़े होके आज आप इतने बड़े बड़े नामवर लीडर बने हैं। अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ साबिर भाई, मैं ये कहता हूँ कि आप बेशक यहाँ के असासे भी जब्त करें और वो देकर आप इस मुहाजिर कौम के अंदर, क्योंकि ये मुहाजिर कौम की दिए हुए असासे है ना, तो उनको आप ये वापस करें बशमूल कारकुनान और मुहाजिर कौम को। अच्छा, मैं भुट्टो साहब आपसे यहाँ ये बात आपकी आ गई, आपका ये मौक़िफ़ आ गया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका एमक्यूएम से ताल्लुक रहा है और अभी भी किसी न किसी तरह है, तो क्या कोई ये कैसे क्यों ये गई है एमक्यूएम पूरी जो है अपने कायद के खिलाफ और अपने रूहानी बाप के खिलाफ, और ख़ास तौर पे अमीनुल हक जो है वो आगे बढ़ के, जो ये कोई आपको पता है इसके पीछे कोई क्या है कि ये एमक्यूएम क्यों गई है इस जायदादों के चक्कर में क्या? साबिर साहब, मैं जहाँ तक समझता हूँ बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम दुनिया है और बेसिकली यहाँ के लोग जो है ना,
बहरहाल हर लोग जो है ना वो लालची भी बुनियाद की। अब अगर फर्ज करें कि वफाकी मिनिस्टर बने हैं तो ज़ाहिर है किसी शर्त व शराइत पे बने होंगे। अगर चंद सीटों पे वफाकी मिनिस्टर बने, हुकूमत का हिस्सा बने, तो ज़ाहिर है बहुत सारी शराइत होंगी। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये उस तसलसल का एक वो उसी चीज़ का तसलसल है जो 22 अगस्त को हुआ था। मुझे अफसोस जो है, मुझे अफसोस ज़ाहिर है मैं फारूक सत्तार भाई के हवाले से कहूँगा कि मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि जो वो इस चीज़ में गवाह बने हैं, जिस अंदाज में बात की है, तो मैं समझता हूँ कि जब हम तंजीम बहाली कमेटी हमने बनाई थी, यानी एमक्यूएम की तंजीम को बहाल करने के लिए, तो उसके साथ हम ये भी कहते थे कि बानी और कायद भी हम मानते थे और कहते थे, और आज तक भी कारकुनान कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अल्ताफ हुसैन के बगैर एमक्यूएम में आप जितनी भी गुब्बारे में हवा डालेंगे वो कभी भी नहीं फूलेगी वो। और जाहिर है पार्टी पे ग्राउंड रूल पे जो आवाम खड़ी हुई है, अभी आपने देखा नहीं कि लास्ट टाइम जो ये इलेक्शन हुए थे ज़मीनी इंतखाबात, उसमें यानी एमक्यूएम के जो स्टॉल लगे हुए थे, एमक्यूएम के जो कैंप लगे हुए थे, वो कैंप एमक्यूएम के कम और सबील के कैंप ज्यादा लग रहे थे, मज़ारों के कैंप ज्यादा लग रहे थे, जहाँ 13-13 पार्टियों के परचम लहरा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हार गए और बाइकआउट जीत गया था। मतलब भुट्टो साहब, ये चलिए चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमने और भी यहाँ चीज़ें बतानी है अपने नाजरीन को, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्या फारूक सत्तार जो हैदराबाद जाने के लिए कह रहे थे, तो क्या उनको वहाँ एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो वहाँ जा रहे हैं? ये बयान उन्होंने क्या ऐसी बुनियाद पे दिया है कि उनको वहाँ ले लिया जाएगा? इस हवाले से कोई आपके पास इत्तला है कोई? साबिर भाई, मेरे पास तो इस टाइप की कोई इतला नहीं है, अलबत्ता पूरी कौम को इस बात की ज़रूर इतला है कि जो लास्ट टाइम जो वसीम अख्तर साहब ने जो एक प्रोग्राम किया था अली सरवर के साथ, और उसमें मैं समझता हूं कि सिर्फ फारूक भाई को गाली नहीं दी गई थी, बाकी सारी चीज़ें कर दी गई थी। तो अगर उसके बावजूद भी अगर फारूक भाई वहां जाने पे वो कह रहे हैं, तो देखिए हमारा खुद ये सिलसिला था, हमने बातचीत का आगाज हमने किया था कि इस कौम की खातिर जाहिर है इस पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन चूंकि दिन को कुछ बातें होती हैं और रात को कुछ बातें होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जितनी बातें हो रही हैं ये सिर्फ ऊपर ऊपर से हो रही हैं, लेकिन इसको कौम को एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। अच्छा अच्छा, असलम भुट्टो साहब, अब हम आ जाते हैं यहाँ कराची की सूरत हाल पे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने जनरल वफा इजलास बुलाया है, तो क्या जी इसमें आप जा रहे हैं या आपको बुलाया है, या ये बताइए कि इजलास क्यों बुलाया गया है, इसकी कोई आप बता सकेंगे इस बारे में? साबिर साहब, ये जो इजलास बुलाया गया है, ये मैं समझता हूँ कि ये जो इंग्लैंड में जो केस चल रहा है, ये उस चीज़ का, मैं फिर कहता हूँ बीइंग ए कारकुन, कि ये उस चीज़ का तसलसल है, ताकि एमक्यूएम दुनिया को बता सके कि ये हज़ारों लोग जो हैं, जो कारकुनान हैं, ये आज एमक्यूएम पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और इस फैसले में हमारे साथ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो दिखाने के लिए ये मैं समझता हूँ कि जनरल इजलास बुलाया गया। और जहां तक मेरे जाने का ताल्लुक है, मैं पार्टी का कारकुन था, पार्टी का कारकुन हूँ और पार्टी का कारकुन रहूंगा। अगर अगर किसी ऐसी चीज में अगर वर्कर को अगर इख्तियारात दिए जाते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा, और अगर वर्कर को इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, वर्कर को अगर उनकी मामलात को बाला ताक रखते हुए और उनके फैसलों को बाला ताक रखते हुए ऊपर ऊपर से अगर फैसले किए जाएंगे, तो डेफिनेट मैं इस चीज में बिल्कुल शामिल नहीं होऊंगा। अच्छा ठीक है, बहुत आपका असलम भुट्टो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मौका आ गया। इंशाल्लाह आपसे फिर कभी किसी प्रोग्राम में ज़रूर बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया।